श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या के दिन यह एक चीज जो भी खाएगा उसके घर में जमकर आएगा। पैसा। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी चीज बताने वाले हैं, एक ऐसी वस्तु के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप मौनी अमावस्या के दिन एक चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संप्रदाय इतनी बढ़ जाएगी कि वह खत्म होने का नाम ही नहीं लगी। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नया युग टीवी में। तो भक्तों, 29 जनवरी 2025 को पढ़ने वाली मौनी अमावस्या महाकुंभ के दौरान पढ़ने वाली प्रथम अमावस्या है। यह अमावस्या बहुत ही शक्तिशाली अमावस्या है क्योंकि यह कुंभ के महीने में पड़ी है। कुंभ का दिन चल रहा है, इसलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। महिलाएं मौनी अमावस्या का व्रत अपनी इच्छा पूर्ति तथा संतान सुख समृद्धि के लिए रखती है। वैसे तो व्रत निर्जला रखा जाता है, मगर आपको मौनी अमावस्या के दिन एक चीज जरूर ही खा लेना है। इससे आपकी धन संपदा में वृद्धि तो होगी ही, साथ में आपकी पुत्र की आयु दीर्घायु हो जाएगी। दोस्तों, यह एक काम अवश्य करें। नया योग टीवी के ओनर भी मौनी अमावस्या के दिन यह काम जरूर करते हैं। इससे पूरे साल घर में धन बढ़ोतरी होती है। भक्तों, साथ ही दोस्तों, ही 29 जनवरी मौनी अमावस्या साल की सबसे बड़ी अमावस्या है क्योंकि यह अमावस्या कुंभ के दौरान पड़ी है। लोग देश विदेश से कुंभ में स्नान करने के लिए जाते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे नियम बताएंगे कि आपके घर बैठे कुंभ गंगा स्नान प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आप सभी को वीडियो के अंत तक बने रहना है। वीडियो को काट काट कर नहीं देखना है, वीडियो को पूरा ही देखना होगा। जब भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी, इसलिए इस मौनी अमावस्या को सबसे खास दिन माना जाता है। और इस दिन जो भी भक्त यह काम कर लेता है, उसकी जीवन में कभी कोई दुख दर्द पीड़ा समस्या नहीं आती। पूरी साल भर धन ऐश्वर्य के चक्कर में भागना नहीं पड़ता, बल्कि माता लक्ष्मी की और भोलेनाथ की ऐसी असीम कृपा होती है जिससे कि हमेशा ही ऐसी माता बहन जो भी इस वीडियो को सबकी हृदय से पूरा देख लेंगे, समझ में आ जाएगा कि 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या के दिन ऐसी कौन सी चीज खा लेने से आपको लाभ ही लाभ होगा। और इस दिन तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। भक्तों, मौनी अमावस्या का दिन बहुत ही खास माना जाता है, बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन किया गया दान पुण्य से लाखों और करोड़ों गुना लाभ प्राप्त होता है। भक्तों, राहु दोष, पितृदोष, कोई भी दोस्त क्यों ना हो, वह क्षण भर में ही समाप्त हो जाता है। अगर आप अपने जीवन में आ रही असफलताओं से परेशान हैं, आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको सफलता हासिल नहीं होती है, हमेशा ही निराशाजनक दिन जाता है, तो आज हम आपके दुर्भाग्य को समाप्त करवा देंगे और आपको नई नई सफलताएं देखने को मिलेंगी। आपको अपने जीवन में बहुत सी सफलताएं मिलने लगेंगी। भक्तों पर जो भी भक्त सच्चे हृदय से सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखता है, जय भोलेनाथ लिखता है, तभी उसे लाभ प्राप्त हो सकता है। और भक्तों के साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 29 जनवरी के दिन कौन सी चीज खरीद लाने मात्र से व्यक्ति को लाभ ही लाभ होता है। यानी कि ऐसी कौन सी चीज आपके घर में खरीद करके मौनी अमावस्या पर ले आना है। फिर देखिए, अब आपके जीवन में आपको नई नई चमत्कार होते हुए दिखेंगे। अपने जीवन को चमकाने के लिए भक्तों, इस चीज को घर में मौनी अमावस्या पर जरूर ले आना। इसलिए जय माता रानी अवश्य लिखें। भक्तों, हमारा संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर ज्ञानवर्धक जानकारी आप सभी तक बिल्कुल ही फ्री मध्य तक निशुल्क पहुंचना, जिससे कि आप सभी इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से लाभ ही लाभ प्राप्त कर सके, माता रानी की असीम कृपा प्राप्त कर सके। मौनी अमावस्या के दिन अगर आप यह चीज खाने के साथ साथ घर में एक चीज ले आते हैं तो आपके घर में कभी धन दौलत की कमी ना हो, हमेशा ही धन दौलत से घर परिपूर्ण बना रहे और लाभ ही लाभ हो। भक्तों, कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होती। माताएं बहनों, वीडियो को पूरा देखें, बीच बीच से ना देखें, कट कट कर ना देखें। 10 से 15 मिनट निकाल इस नया योग टीवी की वीडियो को पूरा ही देख लेना। वीडियो को देखने मात्र से आपकी किस्मत बिल्कुल पूरी तरह से बदल जाती है। उसके जीवन में नई नई सफलताएं प्राप्त होने लगते हैं। दोस्तों, क्योंकि है अमावस्या महाकुंभ के दौरान पड़ रही है,
वैसे तो हिंदू धर्म में हर महीने में बहुत सी अमावस्या पड़ती हैं, लेकिन यह अमावस्या 144 सालों के बाद महाकुंभ के दौरान पड़ी है। इसलिए जो भी उपाय आप करोगे उसमें आपको सफलता हासिल ही होगी। आपको सफल होने से दुनिया ही कोई शक्ति नहीं रोक सकती भक्तों। सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि तुलसी में ऐसी कौन सी चीज बांध देना चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी हमारे घर में दौड़ी चली आती है और घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो आपको मौनी अमावस्या के दिन अच्छा शुभ दिन मान करके जरूर ही खा लेनी है। अगर आपने वह चीज खा ली तो करणी मंत्र से वह सिद्ध हो जाएगी और आपको जो लाभ की प्राप्ति होगी वह अपने अपने जीवन में भी नहीं सोचा होगा कि यह बड़ा लाभ कैसे हो गया। बड़े बड़े आर्षि महात्मा भी इस उपाय को करते हैं, इसलिए वह इतनी सारी सिद्धियां प्राप्त किए हुए हैं। इसलिए माताएं बहनों, चलिए हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी को बता देते हैं कि नया योग टीवी चैनल आपको कभी कोई गलत जानकारी नहीं देता। हमारे द्वारा दी गई जानकारी 101% सत्य है। इसका रिजल्ट आप स्वयं ही देखने को मिल जाएगा। बस जो उपाय बताया जाए उसे नियम व तरीके से जरूर कर लेना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु। रातों रात बन जाएंगे लखपति तुलसी के पौधे में आज ही बांध लें। यह एक चीज वास्तुशास्त्र में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि घर में रखा तुलसी का पौधा भी व्यक्ति की किस्मत को बदल सकता है। दोस्तों, कहते हैं कि तुलसी मां के प्रसन्न रहने से घर में धन वैभव की हिंदू धर्म में तुलसी के पौधा का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। वास्तुशास्त्र में भी तुलसी के पौधे को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं जो कि बेहद उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इन नियमों का पालन करने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। शास्त्र के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को बेहद बेहद प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु का भोग अधूरा माना जाता है और मौनी अमावस्या के दिन हमें भगवान विष्णु को तुलसी का भोग जरूर ही लगाना है। अगर आपने भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया तो माता लक्ष्मी आपसे स्वयं ही प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान से विष्णु की अर्धांगिनी है, विष्णु पत्नी है। कहीं ना कहीं आपको तुलसी के उपयोग से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि तुलसी माता लक्ष्मी का ही रूप है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है और रोजाना तुलसी की सुबह शाम पूजा करने से धन की देवी के साथ सभी देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी संबंधी इन उपायों को करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तुलसी पर बढ़े कलवा माता बहनों, आप सभी को हम बता दें कि मौनी अमावस्या पर यानी कि 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन वास्तुशास्त्र में तुलसी के कई उपायों के बारे में बताया गया है। भक्तों, इनमें से एक उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है। इसके लिए एक छोटा सा कलाब और तुलसी के पौधे पर बांध दें। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बता दें कि हिंदू धर्म में कलावे को रक्षा सूत्र माना गया है। ऐसे में तुलसी के पौधे पर बांधने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। भक्तों, मौनी अमावस्या पर दूध अर्पित करें। वास्तुशास्त्र में तुलसी के पौधे को लेकर कई उपायों के बारे में बताया गया है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का दिन माना गया है। इस दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करने से पौधा भी हरा भरा रहेगा और मां लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी। इस उपाय को करने से कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। नियमित चढ़ाई जल। वास्तुशास्त्र में तुलसी की नियमित पूजा की बात कही गई है। घर में मौजूद स्त्रियों को नियमित रूप से सुबह स्नान आदि के बाद जल अर्पित करना चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। इतना ही नहीं, इस बात का भी ध्यान रखें कि अमावस्या के दिन तुम करना चढ़ाई मानता है कि इन दोनों दिन में तुलसी मां निर्जला व्रत रखती है। इससे जल अर्पित करने से उनका व्रत टूट जाता है। भी तुलसी को जल दे। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर ना पड़े, अपमान होता है। कृष्ण कहते हैं,
नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इस पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे उग जाते हैं तो उन्हें समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे हैं तो यह पौधे दूसरों को दान में देने चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मौनी अमावस्या के दिन न का विशेष ही महत्व बताया गया है। दान का हिंदू धर्म बहुत ही बड़ा महत्व है। महाकुंभ के दौरान स्नान दान, पिंड दान आदि सभी प्रकार के दोनों को मौनी अमावस्या के दिन करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, धन दौलत की प्राप्ति होगी। भगवान का आशीर्वाद आपको सीधे माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। हाँ, 2025 में मौनी अमावस्या के दिन भद्रा का साया रहने वाला है, तो हमें इस साए से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, पूजा विधि क्या रहनी चाहिए, किस समय व्रत रखना चाहिए और किस समय व्रत का पारण करना है, यह सब जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आपको यह तो पता ही होगा कि मौनी अमावस्या का व्रत निर्जला व्रत रखा जाता है, जो कि महिलाओं द्वारा रखा जाता है। लेकिन कुछ चीज ऐसी हैं जिनका सेवन हम व्रत में कर सकते हैं। आपको क्या करना है? पूजा के बाद तो तुलसी पत्र लेकर भगवान विष्णु को अर्पित कर देना है और व्रत के दूसरे दिन यूं कहें कि मौनी अमावस्या की रात आपको उन पत्तों को उठाकर खा लेना है। उन्हें खाते ही आपको एक अलग ही दिव्य दर्शन मन ही मन में दिखाई देंगे और आप अपनी इच्छा बोलकर अपने व्रत का पार कर सकते हैं। आपको व्रत में तामसिक भोजन का उपयोग भूलकर भी नहीं करना है। हिंदू धर्म में तामसिक भोजन का उपयोग करने वाले मनुष्य को पापी कहा गया है। जो मनुष्य तामसिक भोजन का उपयोग करते वह लोग मांस खाने के समान बताए गए हैं। इसलिए आपको तामसिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप फल फ्रूट फरार कर सकते हैं। इस दिन कुछ विशेष भोजन का सेवन करना शुभ माना जाता है, जबकि कुछ भोजन से हमें बचाना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो के अंत में यह जानेंगे कि मौनी अमावस्या के दिन किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन चीजों का सेवन करने से हमें बचाना चाहिए। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन हमें क्या खाना चाहिए और जो हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं, तिल के व्यंजन खाना अति शुभ माना गया है। कहा जाता है कि मौनी अमावस्या पर तिल और तिल के व्यंजनों का सेवन करना काफी ज्यादा शुभ माना जाता है और कहा जाता है, दोस्तों, यदि आप मौनी अमावस्या के दिन तिल का दान करते हैं तो यह दान लाख गुना अधिक माना जाता है और इस दान से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और साथ ही आपके जीवन में चल रही आर्थिक समस्याएं भी दूर होती हैं। नंबर दूसरा, खिचड़ी और अन्य शाकाहारी व्यंजन, जैसे कि मौनी अमावस्या पर खिचड़ी और अन्य शाकाहारी व्यंजनों का सेवन करना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि खिचड़ी मौनी अमावस्या के दिन खाना काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। आपको खिचड़ी अवश्य ही खाना चाहिए और हो सके तो खिचड़ी किसी गरीब को दान जरूर करें। इस दिन खिचड़ी का दान करना भी काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। नंबर 3, फल और सब्जियां। मौनी अमावस्या के दिन फल और सब्जियों का सेवन करना भी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन फल फ्रूट खाना ही ज्यादा शुभ माना जाता है। नंबर 4, दूध और दही। मौनी अमावस्या के दिन दूध और दही का सेवन करना चाहिए, यह भी काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। अब चलिए जानते हैं वह चीज है जिन्हें हमें मौनी अमावस्या के दिन बचना चाहिए। इन चीजों के सेवन से तो सबसे पहले है, मांसाहारी भोजन भूलकर भी हमें मौनी अमावस्या के दिन मांसाहारी व्यंजनों से बचना चाहिए और ना ही इनका सेवन करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि मांसाहारी भोजन करना मौनी अमावस के दिन अशुभ माना जाता है। तो हो सके तो आप मांसाहारी व्यंजन से बच्चे और एक और चीज बता देते हैं। चलिए, आपको मौनी अमावस के दिन हमें प्याज और लहसुन के सेवन से भी बचना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि प्याज और लहसुन भी मांसाहारी व्यंजन में आता है। तो अगर आप भी इनका सेवन करते हैं तो आपको इनके सेवन से बचना चाहिए। नंबर दूसरा है, मां
और नशीले पदार्थ मादा यानी कि जो शराब होती है, इसका सेवन पुरुष को तो कतई नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में किसी का व्रत है, अमावस्या का व्रत है, किसी महिला का व्रत है, अगर आपके घर में ही है, तो किसी भी प्रेस को इन चीजों की सेवन से बचना चाहिए। यह भी काफी ज्यादा अशुभ माना जाता है और नशीले पदार्थों से भी दूर रहना चाहिए। जितने भी नशीले पदार्थ हैं, उनका सेवन करने से भी बचना चाहिए। नंबर 3, तामसिक भोजन। मौनी अमावस्या के दिन तामसिक भूषण जैसे कि प्याज, लहसुन, मिर्च मसाले, गरम मसाले आदि से भी बचना चाहिए। इनके सेवन से भी हमें जितना हो सके दूर रहे। और नंबर 4 और आखिरी चीज जान लेते हैं, अधिक के लिए भोजन। मौनी अमावस्या पर अधिक के लिए भोजन से बचना चाहिए। कुछ लोग जैसे इतना ध्यान करने के बाद सरसों तेल वगैरह बॉडी में नारियल तेल लगाने लगते हैं, तो नहीं लगानी चाहिए। भक्तों, कुछ मजबूरी हो तब लगा सकते हो, तेल मत लगाएगा इस बात का आप लोग ध्यान रखेगा। और गर्भवती महिलाओं को भी ध्यान रखती है। पीपल वृक्ष की पूजा तो करनी है। रात में आप लोग शाम को चाहे तो एक दक्षिणमुखी तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक आप लोग अपने पितरों के लिए प्रज्वलित करके दक्षिणमुखी रख सकते हैं, या घर के किसी कोने पर भी रख सकते हैं। आप लोग देख लीजिए तो ज्यादा रात में ना जाए, देर रात में शाम को ही ले जाकर प्रचलित करके रख सकते हैं। ये क्लियर हो गया? क्योंकि जो पीपल वृक्ष है ना, वह सभी देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी देवी देवताओं का है। पितरों का तो है, जाकर रख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण नहीं करनी है, कुछ भी अपने घर में आपको नया करना है या कोई कार्य करने जा रहे हैं, शुरुआत करनी है, तो अमावस्या के दिन से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह पितरों का दिन है। तो आपने इस बात का ध्यान रखेगा। झाड़ू वगैरह अपने घर में अमावस्या के दिन आप लोग खरीद कर आप लोग देख सकते हैं, लेकिन खरीद कर झाड़ू जो लक्ष्मी माता का स्वरूप है, तो हमें नहीं लानी चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान रखेगा। ये सभी कार्य हमें अमावस्या के दिन नहीं करनी है। बाकी श्रृंगार कर सकते हैं, हेयर कट और बाल धोना सब कुछ बता ही चुका, हमें नहीं करनी है। भक्तों, अब भक्तों, मैं आपको बताऊंगा कि मौनी अमावस के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, और आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब आपको वीडियो अच्छी लगी रही है। इससे आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मौनी अमावस्या एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो प्रत्येक वर्ष माघ मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। भक्तों, अब मैं आपको एक गौ माता से जुड़ा भी उपाय बता देता हूं। अगर आप यह मौनी अमावस्या के दिन कर लेते हैं, तो समझो आप 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। तो आपको मौनी अमावस्या के दिन इस गौ माता का जोड़ा उपाय भी जरूर ही करना है। भक्तों, यह ध्यान रखना जरूरी महत्वपूर्ण बात है कि गौ माता को केवल शुद्ध और स्वच्छ भोजन ही खिलाना चाहिए। इसके अलावा गाय को पानी पिलाना और उसकी देखभाल करना भी महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है, गौ माता की देखभाल करना और उसकी सेवा करने से हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या के दिन गाय को खिलाने से कई लाभ प्राप्त होते हैं। ऐसा कहाँ जगाया है कि गौ माता की देखभाल करने से हमें पुण्य मिलता है, और साथ ही गौ माता को खिलाने से घर में सुख समृद्धि आती है, और गौ माता की पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहती है। चलिए, अब गौ माता से जुड़ा भाई उपाय भी जान लेते हैं भक्तों, और आपको यह पूजा के तुरंत बाद ही करना है। तो आपने जो भी भोग भगवान के लिए बनाया है, उसमें से आप पहले पूरी अगर आपने बनाई है, तो 2 पूरी गौ माता के लिए जरूर ही निकाल दे, और इस पुरिया को आपको गौ माता को पूजा के तुरंत बाद ही खिलाना है। उन पुरियां पर आप थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गुड़ रखकर गौ माता को जरूर खिलाएं, तो इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जी हां, वीडियो पसंद आए हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।